हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज़ की कॉमिक ढपोर शंख। ढपोर शंख। आज विशालगढ़ के वन में उठ खड़ा हुआ था एक भयानक संकट। हा हा हा। देवता बहु मुखधारी से मुझे मिल गया वरदान। मेरा एक हाथ सिंह का बन गया, एक केकड़े का। मेरा एक पाँव बिच्छू का बन गया और दूसरा सांप का। हा हा हा। इसलिए अब मैंने अपना नाम बदलकर इन जीव जंतुओं के आखिरी अक्षरों को जोड़ कर रख दिया है छू पड़ा। हा 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 हा। देवता की इच्छा अनुसार अब मुझे चाहिए एक राजा की बलि। उसके बाद इन चारों जीव जंतुओं की समस्त जातियां मेरी गुलाम बन जाएंगी और मेरे सबसे निकट है विशालगढ़ राज्य। मैं बलि विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह की ही लूंगा। हा 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 हा। चंगा भाई देवता जी महाराज, अप्पा चल देंगे विशालगढ़ दी ओर। जबकि उसी समय विशालगढ़ के राजमहल में बाकेलाल, कल एक योगी महाराज ध्यानचंद ने हमें बताया कि शवासन लगाने से शरीर की सारी प्रक्रिया चुस्त दुरुस्त हो जाती है और शरीर के कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। बाकेलाल, योगी ध्यानचंद के बताए नियमों के मुताबिक मैं आधे घंटे के लिए शवासन लगाऊंगा। इस बीच आंधी आए या तूफान, ढोल बजे या नगाड़े, मैं बिल्कुल भी अपना ध्यान भंग नहीं करूंगा। आधे घंटे के लिए मुझे शव समझना। अब तुम मेरे उठने तक यहीं प्रतीक्षा करो, कहीं कोई बिल्ली हमारा मुंह ना चाट जाए या कोई चूहा हमारी नाक में ना सरक जाए। आप बेफिक्र होकर शवासन लगाएं महाराज, क्योंकि मुझे ऐसे ही किसी अफसर की तो तलाश थी। वो मारा पापड़ वाले को। मुच्छड़ के शवासन की बात सुनते सुनते ही मेरे दिमाग ने मुच्छड़ की मृत्यु की योजना बनानी शुरू कर दी थी। बाकेलाल ने एक श्वेत वस्त्र विक्रम सिंह के शरीर पर ढांप दिया। बेटे मुच्छड़, आज तू मेरे फेंके जाल से नहीं बच पाएगा। विक्रम सिंह के शरीर को कफन उड़ाने के बाद, चल बेटा बाकेलाल, शुरू हो जा। महारानी जी, भतीजे मोहक, महामंत्री जी, अभय सेनापति, द्वारपाल, सैनिक, नारा मंत्री, प्रबंध मंत्री, अरे कोई है? क्या हुआ? ये तो बाकेलाल का स्वर है। बाकेलाल, चीख क्यों रहे हो? क्या हुआ बाकेलाल? महारानी जी, महारानी, महाराज हमें छोड़कर चले गए। अरे ये कौन मरा पड़ा है? यही तो हमारे महाराज हैं। महाराज स्वर्ग से धार गए। क्या? नहीं स्वामी, मेरे नहीं तो उन चूड़ियों का तो ख्याल किया होता जो मैंने कल ही खरीदी थी। हाय, अब वो मुझे तोड़नी पड़ेंगी। इनकी नाक में रुई लगा दो, कहीं आत्मा वापस ना घुसाए। पलक झपकते ही पूरे महल में समाचार फैल गया। महाराज का देहांत हो गया। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठवें, इस प्रकार पूरे नगर को पता लगने लगा विक्रम सिंह की मृत्यु का। क्या महाराज की मृत्यु हो गई? चलो भाई, रो आए। जबकि उसी वक्त अंदर, महामंत्री जी जल्दी करें, मुझे शंकर भगवान ने सपने में बताया था कि 15 मिनट बाद से 5 दिनों तक नक्षत्रों में गड़बड़ी के कारण अगर किसी राजा का अंतिम संस्कार होगा तो उसकी आत्मा 250 सालों तक उसी जगह पर भटकती रहेगी। ओह, अगर ऐसी बात है तो मैं प्रबंध मंत्री से कहकर महल में ही महाराज के अंतिम संस्कार का प्रबंध करवा देता हूँ। पर इतनी जल्दी चिता के लिए लकड़ियाँ कहाँ से आएंगी? लकड़ियाँ रसोई से ले लेंगे। महल के उत्सव स्थल वाले मैदान पर चिता सजाई जाने लगी। जल्दी करो, लकड़ियाँ जल्दी जल्दी लगाओ। जल्दी करो बाकी चाचा, मैं कब तक मशाल हाथ में लिए खड़ा रहूँगा? मेरा गुल्ली डंडा खेलने का समय हो गया है। मगर तभी मेरा नाम छू पड़ा है। कहाँ है राजा विक्रम सिंह? मैं उसकी बलि लेने आया हूँ। बलि? बलि? प्रबंध मंत्री ने रोते रोते बताया। तो फिर जाओ, ले लो बलि। हमारे महाराज की अकस्मात मृत्यु हो गई है। राजा विक्रम सिंह की मृत्यु का समाचार सुनते ही छू पड़ा गिरते गिरते बचा। क्या कहा? तुम्हारे महाराज की मृत्यु हो गई? पर वो तो मेरे हाथों होनी थी। राक्षस छू पड़ा के हाथों? बूढ़ की होगा। 20 साल की तपस्या के बाद तो मैंने देवता बहुमुखधारी से वरदान प्राप्त किया था। मैं अब किसी दूसरे राजा की बलि भी देवता को नहीं दे सकता, क्योंकि देवता को उसी की बलि देनी पड़ती है जिसका कि पहली दफा मुंह से नाम निकल जाए। ओ, तो ये बात है। हाय महाराज। चंगा भाई, आप पाते हो चल दिया, काम तो बिगड़ ही गया। अच्छा भाई लोगों, नमस्ते। ई सेनापति आगे बढ़ा। महामंत्री जी, अगर आप आदेश दे तो मैं इस दुष्ट राक्षस को मार गिराऊं। नहीं सेनापति, ये वक्त युद्ध का नहीं है। आपने मना कर दिया, वरना मैं तो इसके जैसे 50 राक्षसों को अकेले ही धूल चढ़ा देता। जबकि स्वर्णलता दुखी स्वर में बोली, चलो पुत्र, पिता की चिता को अग्नि समर्पित करो। ठीक है माताश्री, जो आज्ञा। मगर इससे पहले कि मोहक सिंह चिता को अग्नि समर्पित कर देता, वाह, आनंद आ गया। शरीर का जोड़ जोड़ खुल गया। सांसों में तरोताजगी आ गई। चित्त प्रसन्न हो गया। अरे
ये कमबख्त तो उड़ दिया, उठ गया। अरे महाराज जीवित हैं? अरे हाँ स्वामी, तो जीवित हैं। आए, ये क्या हो रहा है? मैं तो फर्श पर लेटा था, ये लकड़ियाँ कहाँ से आ गई? मोहक पुत्र, तुम मशाल लेकर क्यों खड़े हो? मैं तो आपको अग्नि समर्पित करने के लिए खड़ा था पिताश्री। आप उठ क्यों गए? चिता पर जल्दी लेट जाइए। बाकेलाल, ये सब क्या हो रहा है? मर गया बेटा बाके। मगर तभी महामंत्री जैसे सारा किस्सा समझ कर बोले, मैं समझ गया कि बाकेलाल ने ऐसा क्यों किया, ताकि महाराज को उस दुष्ट राक्षस छू पड़ा के हाथों बली होने से बचा सके। क्यों बाकेलाल? मरता क्या ना करता, बाकेलाल को अपनी गर्दन ये कहकर बचानी पड़ी। जी महामंत्री जी, मुझे ये बात शंकर भगवान ने भविष्यवाणी करके बता दी थी, तभी मैंने महाराज के शवासन में होने का लाभ उठाते हुए ये योजना बना डाली, ताकि राक्षस छू पड़ा महाराज का बाल भी बांका ना कर सके और शवासन भी ना टूटे। फिर जैसे ही विक्रम सिंह को सारी स्थिति का पता चला तो, बाकेलाल तुम महान हो देवपुच्ची। हाय मेरी फूटी किस्मत, अगर मुझे पता होता कि छूपाड़ा बलि लेने आ रहा है तो मैं ऐसा क्यों करता। किसी तरह सब लोगों से पीछा छुड़ाकर बाकेलाल जल्दी से जो भी घोड़ा हाथ लगा उस पर सवार होकर चल पड़ा। जल्दी से जाकर उस राक्षस छूपड़ा को तलाश करता हूँ और उसे बताता हूँ कि मुच्छड़ अभी मरा नहीं है और वो जाकर उसकी बलि ले ले। पर बाकेलाल क्या जानता था कि वहां पर अब क्या होने वाला है। ठहर जा वत्स बाकेलाल। अरे, इस बियावान जंगल में मुझे किसने पुकारा? बाकेलाल ने घोड़ा रोक कर इधर उधर देखा तो चौंक पड़ा। बाकेलाल वत्स, इधर आओ। ओह, आवाज उस मूर्ति की ओर से आ रही है। घबराओ नहीं बाकेलाल वत्स, हम डपोर शंख देवता बोल रहे हैं। अब पूछो कि हमने तुम्हें क्यों पुकारा। तो भाई बात यूं है कि सभी देवताओं को लोग स्मरण करते हैं, उनकी आरती गाते हैं, उन्हें पूजते हैं, मगर मेरा कोई नाम तक भी नहीं जानता। कोई मेरी पूजा नहीं करता, कोई मेरी आरती ना गावे। बाकेलाल, अगर तू मेरी पूजा करेगा और मुझे मूंगफली का प्रसाद चढ़ाएगा तो मैं प्रकट होकर तुझे वर दूंगा। बोल बाकेलाल, करेगा मेरी तपस्या? देख, मना मत करियो। इतना सुनकर बाकेलाल का हृदय प्रसन्नता से कूदने ही लगा। बेटा बाकेलाल, ये तो कुआं खुद ही चलकर प्यासे के पास आ गया। अगर मैंने डपोर शंख देवता को प्रसन्न कर लिया तो देवता से ऐसा वर मांगूंगा जो मुच्छड़ राजा की खाट खड़ी कर दे। हाँ कह दे बाकेलाल, जल्दी से हाँ कह दे। हाँ करूंगा डपोर शंख देवता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बाकेलाल। तो फिर जा वत्स, मूंगफली का बोरा मेरे लिए भेंट में लेकर यहीं पर आ जा और तपस्या शुरू कर दे। उसी संध्या बाकेलाल ने सारी व्यवस्था करने के बाद डपोर शंख देवता की तपस्या आरंभ कर दी। बोलो जय टपोरी देवा, बोलो जय टपोरी देवा, मूंगफली भोग चढ़ाओ ये तो निर्धन की मेवा। बोलो देवता, आधा घंटा हो गया, पूरा बोरा मूंगफली चढ़ा दी, अब प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे? मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ। नहीं नहीं, रुक जा वत्स। इसी के साथ डपोर शंख प्रकट हो गए। देखा, हम तेरी तपस्या से जल्दी ही प्रसन्न हो गए ना वत्स बाकेलाल। हाँ, वरना मैं चला जाता। तेरी मूंगफली बड़ी करारी और खस्ता थी बाकेलाल। वत्स, खाकर आनंद आ गया, पर तू छिली हुई नहीं लाया। मैं तो बिना छिली ही खा गया। कौन छीलता? क्योंकि मैं आलसियों का देवता हूँ, इसलिए तो कोई मेरी पूजा या तपस्या नहीं करता। चल छोड़, ये बता कि तुझे मुझसे क्या वर चाहिए। देवता जी, मुझे कोई ऐसी चीज़ दो जो मेरी प्रत्येक इच्छा पूरी कर दे। तुरंत ही डपोर शंख के हाथ में प्रकट हुआ वो शंख। लो वत्स, इसे कहते हैं डपोर शंख। ये जिसके भी हाथ में रहेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा, बस बोलने की देर है। पर तूने छिलके वाली मूंगफली का प्रसाद चढ़ाकर अच्छा नहीं किया बाकेलाल। अब यह डपोर शंख तू ले जा, औरों को भी मेरे बारे में बताइयो। अब जा। शंख हाथ में आते ही बाकेलाल प्रसन्नता से उछल पड़ा। या वो मारा पापड़ वाले को, अब आएगा जिंदगी का असली मजा। शंख मुझे भी, और ये मजा मैं चखाऊंगा अपने एक दुश्मन को। शुरुआत करूंगा सेनापति से ही। और तभी गूंज उठी गुर्राटे। ओह, भेड़ियों का झुंड। ओए घोड़े, ये क्या कर रहा है? भयभीत घोड़ा उसे पीठ से उछाल कर भाग खड़ा हुआ। सामने नदी थी। हे डपोर शंख, मेरी इच्छा पूरी कर, मुझे नदी पार करनी है। एक नाव का प्रबंध कर, जल्दी कर, भेड़िया आ रहे। अभी लो बाकेलाल। नदी किनारे फौरन ही प्रकट हुई वह सुंदर नौका। जा बाकेलाल, बैठ जा, भगवान तेरी रक्षा करे। वाह, ऐसी सुंदर नौका तो मैंने कभी नहीं देखी, और अब के बाद देखेगा भी नहीं। वाह, नौका तो घोड़े से भी तेज चल रही है और अब डूबेगी भी उतनी तेजी से ही। पर यह क्या, बीच नदी में पहुंचते ही नौका डूबने लगी। अरे ये क्या, नौका तो डूब रही है। मैंने तो पहले ही कहा था। बचाओ बचाओ डपोर शंख, मुझे बचाओ। अबे तो उठकर खड़ा हो जाए, इस नदी का पानी तो वैसे ही घुटने तक है। बाकेलाल ने घोड़े को आते देखा तो उठकर खड़ा हो गया। ओह, मैं बेकार ही चिल्ला रहा था, नदी में पानी तो थोड़ा सा ही है। यार धत तेरी की, नौका शायद कम पानी होने के कारण डूब गई। बाकेलाल ने घोड़े पर बैठकर फौरन ही नदी पार की। तब वाह,
भेड़ियों से बचाव भी हो गया और शंख की परख भी हो गई। अब शुरू होगा मेरा काम। बाकेलाल ने महल के निकट पहुंचकर डपोर शंख को आदेश दिया, हे डपोर शंख, जल्दी से 50 भयानक राक्षसों की सेना को जन्म दो और उन्हें सेनापति से टकराने भेजो। अभी लो उस्ताद। दूसरे ही पल डपोर शंख की कृपा से वहां प्रकट हो गई 50 भयानक राक्षसों की सेना। कहा है सेनापति, मैं उसकी गर्दन को मूली की तरह काट डालूंगा, मैं उसकी टांग चीर डालूंगा और मैं उसके सिर को फोड़ डालूंगा। 50 राक्षस भयानक ललकार लगाते महल की ओर बढ़ चले। बाहर निकल कायर, कहाँ छिपा है रे तू सेनापति? सेनापति, तू तो गया आज। भयंकर राक्षसों को सबसे पहले द्वारपाल ने आते देखा और तेरी फूं पर महाराज को इसकी सूचना दी। पुराने जमाने का टेलीफोन। तेरी फूं की फूं, मैं द्वारपाल बोल रहा हूँ महाराज। 50 राक्षसों की सेना सेनापति को ललकारती हुई इसी तरफ आ रही है। क्या? तब सेनापति, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? बिल्कुल भला चंगा हूँ महाराज। कहीं दर्द वर्द तो नहीं हो रहा ना? मर्द को दर्द नहीं होता महाराज। तुम्हारी तलवार की धाक ठीक है ना? ओ बिल्कुल जी बादशाह, ऐसा कि एक ही झटके में 50 दुश्मनों के सिर कलम कर दे, पर अफसोस इस वक्त दुश्मन ही नहीं है। तो फिर नारा मंत्री, जयकारा पौना वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। मगर आपने ये तो बताया नहीं महाराज कि आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए सेनापति, क्योंकि 50 राक्षस तुम्हें ललकारते हुए महल की ओर आ रहे हैं और आज हम तुम्हारी बहादुरी देखना चाहते हैं सेनापति। आज तुम अकेले उन राक्षसों को मारोगे। क्या? तभी गूंज उठा 50 राक्षसों का भयानक स्वर, बाहर आ कायर, अबे आता है या नहीं हम आए? नहीं, मैं नहीं जाना। सेनापति आ रहा है भाइयों, आ रहा है। फिर ठीक है, पर उसे जल्दी भेजो, हम उसे खाकर ही अपनी भूख मिटाएंगे। बाकेलाल यह नज़ारा अपनी आंखों से देख रहा था। वाह, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। सेनापति ने 50 राक्षसों को धूल चटाने की जो डींग हाकी थी, उसी के परिणाम स्वरूप उसे इन राक्षसों से लड़ने के लिए अकेले ही भेजा गया है। विवश होकर सेनापति को खींची लेनी पड़ी अपनी तलवार। अब भी युद्ध ना किया तो ये राक्षस मुझे जहन्नुम पहुंचा देंगे। वह रण हुंकार सेनापति की बहादुरी से भरी हुंकार नहीं थी, बल्कि वह तो सेनापति के मुंह से अत्यधिक भय के कारण अचानक निकल गई थी। या! आंखें बंद करके अपनी अपनी गर्दनें आगे कर लो कमबख्तों, आज सेनापति यहाँ सिरों के ढेर लगा देगा। आंधी की तरह चलने लगी सेनापति की तलवार। कड़ाक! ओह, मैंने राक्षस की तलवार तोड़ दी। एक गदा का वार सेनापति के सिर पर हुआ, मगर ये क्या, राक्षस की गदा टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। ताक! मेरे में इतनी ताकत, गदा मेरे सिर से टकराकर टूट गई। तो फिर हट जाओ आगे से। या! साय साय! सेनापति की हिम्मत व बहादुरी राजा विक्रम सिंह अपने मंत्रियों सहित देख रहे थे। वाह, ये तो कमाल कर दिया सेनापति ने महाराज। हाँ, आखिर सेनापति किसका है? उसकी यही बहादुरी देखने के लिए तो मैंने इसे अकेला भेजा था। आए, ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली? राक्षसों के शस्त्रों को सेनापति की तलवार ऐसे तोड़े चली जा रही है जैसे कि वे गत्ते की बनी है। काश वो डपोर शंख की बात सुन सकता। तूने बिल्कुल सही पहचाना बाकेलाल, ये तो गत्ते की ही बनी है। अरे ये क्या? तभी चौक पड़ा बाकेलाल। हा, भाग गए कायर, मेरी तरह शेरनी माँ का दूध नहीं पिया होगा। ये राक्षस तो भाग रहे हैं। तब सेनापति की हुई शानदार आओ भगत। ये तो सबकी निगाहों में और भी चढ़ गया। और तब महाराज, ये तो गत्ते के शस्त्र थे, लगता है राक्षस भी नकली थे। क्या? सेनापति को नीचे उतार दो। चल नीचे। आराम से उतारो, मैं तुम्हारा सेनापति हूँ कमबख्तो। बाकेलाल के बच्चे, तेरा सत्यानाश जाए। जबकि इधर विशालगढ़ के वन में राक्षस भूताल की पत्नी के जीवन का सत्यानाश होने वाला था। तू मर रही है रोगनी। हाँ स्वामी, अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं। जिस भयंकर सर्प अड़ियल ने मुझे डसा, उसके विष की काट राक्षस बैद धुरंधर के पास भी ना मिली, तो अब क्या हो सकता है? नहीं, अभी आखिरी हिचकी मत ले रोगनी, अपनी आखिरी इच्छा तो बता दे। तो फिर सुनो, मेरी मृत्यु के पश्चात तुम मुद्रा महल बनाकर मेरी कब्र उसमें बनाना। मुद्रा महल यानी बहुत सारी मुद्राओं से बना महल जिसका प्रयोग मानव करते हैं। तू फिक्र मत कर रोगनी, तू मर तो सही, फिर देख चाहे मुझे कितने ही राजाओं को कंगाल क्यों ना करना पड़े, पर मैं खजाने के खजाने लगा दूंगा मुद्रा महल बनाने में। जय राक्षस देवता। रोगनी ने उसी क्षण आखिरी हिचकी ली। जल्द ही राक्षस भूताल बाहर निकला। अब मैं चाहता हूँ मुद्राओं का इंतजाम करने, और मेरे पास है डंडा देव का दिया जादुई डंडा, अंडा, जिसके आगे कोई भी सेना टिक नहीं सकती। जबकि उसी समय महल में महाराज, वन से निकलकर राक्षस कभी भी विशालगढ़ आ धमकते हैं। मैंने सोचा है कि क्यों ना हम राज्य के चारों ओर कटीले तारों की बाढ़ लगवा दें। बाकेलाल से सलाह लेनी पड़ेगी। इसमें बाकेलाल से सलाह लेने की क्या जरूरत है महाराज? पैसे तो आपने खर्च करने हैं। प्रबंध मंत्री ठीक कह रहा है महाराज। तो फिर ठीक है, कार्य आरंभ करवाओ। वाह, मैं जल्दी ही राज्य के चारों तरफ बाढ़ लगवा दूंगा, ताकि ना कोई राज्य से बाहर जा पाए, ना भीतर आ पाए।
नहीं प्रबंध मंत्री, फिर हम अपनी ससुराल कैसे जाएंगे? आने जाने का रास्ता चारों दिशाओं में छोड़ देना और इस कार्य के लिए जितनी भी मुद्राओं की आवश्यकता पड़े कोषागार से ले लो। बेटे प्रबंध मंत्री, तेरी मौत तो आ गई बाके के हाथों। राज दरबार की कार्रवाई समाप्त होते ही बाके अपने कक्ष में पहुंचा। प्रबंध मंत्री को मजा चखाने के लिए इस बार मैं ढपोर शंख को ऐसा आदेश दूंगा कि जिसमें शस्त्रों की आवश्यकता ही ना पड़े। कमबख्त हिसाब किताब में गड़बड़ करके बहुत मुद्राएं बनाता है। दिमाग सोच कि उसके खिलाफ क्या योजना बनाऊं। सोचते सोचते उछल पड़ा बाकीलाल। वाह, वो मारा पापड़ वाले को, बन गई योजना। अब देखो मेरा कमाल। हे ढपोर शंख, चल जल्दी कर, विशालगढ़ के राज खजाने की सारी मुद्राएं प्रबंध मंत्री के घर पहुंचा दी। अभी लो गुरु। जबकि उधर मुद्राएं लेने प्रबंध मंत्री कोषागार पहुंचा। कोषागार का द्वार खोलो कोषाधिकारी, मुझे मुद्राएं लेनी है। ये रहा महाराज का लिखित आदेशनामा। ओ अभी लो। कोषाधिकारी ने द्वार खोला। मुद्राएं ले लो, फिर मैं उन्हें खाते में लिख दूंगा। ठीक है कोषाधिकारी, लेकिन ये क्या? अंदर पहुंचते ही प्रबंध मंत्री की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या दृश्य ऐसा भयानक जो था। हम छोड़ चले हैं राजकोष को, याद आए कभी तो मत रोना। प्रबंध मंत्री के देखते ही देखते वह मुद्रा राक्षस गुप्त द्वार में सरक गया। सारी मुद्राएं खुद चलकर गुप्त द्वार में जा रही हैं। मेरे वस्त्रों में छुपाने लायक भी नहीं बची। मुझे चुपचाप इनका पीछा करके पता लगाना होगा कि ये सारी मुद्राएं आखिर जा कहाँ रही हैं। एक रास्ता जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। ठीक 1 घंटे पश्चात आए। प्रबंध मंत्री के भीतर गए। इतनी देर हो गई पर वह अभी तक बाहर क्यों नहीं निकला, देखना होगा। प्रबंध मंत्री जी कहाँ हैं आप? बाहर निकल, इतनी देर से अंदर क्या कर रहा है? अंदर पहुंचते ही कोषाधिकारी उछल पड़ा। प्रबंध मंत्री कहाँ गया? और ये क्या, खजाने में से सारी मुद्राएं कहाँ गई? तब तक कोषाधिकारी खुले गुप्त द्वार को भी देख चुका था। ओ अब समझ में आ गया। कोषाधिकारी चीखता हुआ बाहर भागा। महाराज महाराज, चोरी हो गई, खजाने से सभी मुद्राओं की चोरी हो गई, पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। राजकोष की स्थिति देखने वहां पहुंचे बाकीलाल के लिए भयानक प्रसन्नता का समाचार था। बन गया काम। ये कमाल ढपोर शंख का है जिसने इस बार मुद्राएं गायब करने में कोई गड़बड़ी नहीं की। और अब जब ये सारी मुद्राएं प्रबंध मंत्री के घर में मिलेंगी तो उसकी तो छुट्टी हुई समझो। अब मैं भी ये खूबसूरत नज़ारा देखने राज दरबार में चलता हूँ। जबकि इधर कोषाधिकारी ने चीखते हुए राज दरबार में प्रवेश किया। महाराज चोरी हो गई, प्रबंध मंत्री गुप्त द्वार से सारी मुद्राएं लेकर भाग गया। क्या 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 क्या? महाराज मुझे तो लगता है कि सारी मुद्राएं प्रबंध मंत्री के घर पर ही मिलेंगी। तो फिर ठीक है सेनापति, तुम सैनिकों को लेकर जाओ और मुद्राओं को जब्त करके प्रबंध मंत्री को हिरासत में ले लो। अभी जाता हूँ महाराज। आओ सैनिकों। पर थोड़ी देर में सेनापति वापस भाग आया। महाराज महाराज। ओ सेनापति, तुम वापस क्यों लौट आए? महाराज राक्षस भूताल इसी ओर आ रहा है। राक्षस भूताल? मैं सैनिकों को उसके रास्ते में खड़ा करके वह पूछने आया हूँ कि उसे मार गिराऊं या नहीं। राक्षस भूताल? तभी राक्षस भूताल वहां पहुंचा। ऐ डंडे देवता के अंडे, चल दिखा अपना कमाल। महाराज जल्दी बताइए। पर इससे पहले कि राजा विक्रम सिंह कोई आदेश दे पाते, अंडे में से निकले डंडे वहां मौजूद सभी लोगों पर टूट पड़े। नारा मंत्री आ बचाओ का नारा क्यों नहीं लगवा रहा? हाँ, उससे लगेगा कि हम दर्द से नहीं चीख रहे बल्कि नारा लगा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं ढपोर शंख के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।